मुझे घर में रहकर अपने नाती पोते के साथ खेलना है, पर तय मना कर देता है कि मैं वापस नहीं आऊँगा। मुझे आपकी कंपनी संभालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और न ही मैं आपकी पसंद की किसी लड़की या लड़के से शादी करना चाहता हूँ। तो डैड बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने डैड की नहीं बात नहीं मानने की? क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? तो तय भी गुस्से में बोलता है कि आपको जो करना है कर लो, पर मैं वापस नहीं आऊँगा। और उन दोनों की लड़ाई में बेचारा हेजन फंस जाता है। तो डैड बोलते हैं कि अगर तुम वापस नहीं आओगे और मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ उस स्कूल में काम करते रहोगे, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा उस स्कूल को बंद करने के अलावा। तो तय बोलता है कि जो करना है करो। ये सुनकर हेजन गुस्से में बोलता है कि आप अपने बेटे को फोर्स नहीं कर सकते हो, ये लॉ के खिलाफ है। वो जो करना चाहता है वो कर सकता है। अब तय बड़ा हो चुका है, आपका कोई हक नहीं बनता उस स्कूल में काम करने से रोकने का। ये सुनकर डैड को बहुत गुस्सा आता है। तो हेजन बोलता है कि तय को वहाँ काम करने में मज़ा आता है और वहाँ के बच्चे, टीचर और पेरेंट्स भी तय को पसंद करते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा इतना अच्छा काम कर रहा है। और तय, भले ही तुम्हारे डैड कितने ही बुरे क्यों ना हो, लेकिन तुम अपने डैड से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। चलो अपने डैड से माफ़ी मांगो। तो डैड बोलता है कि वैसे तुमने जो कहा वो सही है। तो हेजन बोलता है कि अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा आप दोनों के बीच में बोलने के लिए, पर मुझे जो सही लगा मैंने बोल दिया। अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो जाने लगता है, लेकिन तय उसे रोक लेता है और बोलता है कि डैड मुझे कुछ कहना है। तो डैड बोलते हैं कि हाँ बोलो। तो तय हेजन के करीब जाके बोलता है कि डैड मैं इस पर्सन से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर हेजन अक्का बक्का हो जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा सरप्राइज डैड होते हैं और बोलते हैं कि क्या सच में? लेकिन ये मुझे ओमेगा तो नहीं लग रहा है। तो तय बोलता है नहीं, ये एक बेटा है। ये सुनकर डैड की दुनिया हिल जाती है कि तुम एक बेटा से शादी करना चाहते हो, फिर मेरे सपने का क्या होगा? मुझे नाती पोते कौन देगा? मैं किसके साथ खेलूंगा? ये सोच सोच कर डैड को चक्कर आने लगता है। तो बटलर उन्हें रूम में ले जाता है। तो हेजन बोलता है कि तुमने डैड को ऐसा क्यों कहा? अब उन्हें गलतफहमी हो जाएगी। तो तय बोलता है कि ये सच है, मैं आपसे सच में शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर हेजन का दिल जोरों से धड़कने लगता है। तो तय हेजन के करीब जाता है कि क्या बात है, क्या अभी भी आप मुझसे नफरत करते हो? यह सुनकर हेजन लाल पीला हो जाता है। तो तय हंसते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि आप नफरत करते हो, देखो मेरी वजह से आपका फेस पूरा लाल हो गया है। तो हेजन बोलता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम अभी बहुत हैंडसम दिख रहे हो। ये सुनकर तय हेजन के फेस को टच करते हुए बोलता है कि क्या आपको मेरा फेस इतना पसंद है? ये सुनकर हेजन सोचता है पहले तो मैं तय से नफरत करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ टाइम बिताने पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसका प्यार सच में है और मुझे भी उससे प्यार हो चुका है। तभी तय बोलता है कि मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, आप रेस्ट कीजिए, मैं चलता हूँ। ये सुनकर हेजन गुस्से में बोलता है कि तुम मुझे काफ़ी गुस्सा दिलाते हो। तो तय बोलता है कि आपका मतलब क्या है? तो हेजन बोलता है कि तुम बहुत अनोइंग हो। ये बोलकर वो तय को किस करता है और बोलता है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मुझे पसंद करते हो। ये सुनकर तय हेजन के करीब आता है और बोलता है कि मैं आपको यकीन दिला के रहूँगा कि मैं आपको कितना पसंद करता हूँ। ये बोलकर वो हेजन को किस करता है और अपने रूम में ले जाता है। फिर वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट डे हेजन जब उठता है तब वो देखता है कि तय के साथ एक बच्चा है जो बिल्कुल उसकी तरह दिख रहा है। ये देखकर हेजन सोचता है कि आखिर तय के पास मेरी बचपन की फ़ोटो क्या कर रही है। तभी तय आता है तो हेजन बोलता है कि क्या ये बच्चा तुम हो? तो तय खुश होकर बोलता है कि हाँ मैं हूँ वो। क्या आपको सब याद आ गया? तो हेजन गुस्से में बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे मिलने आओगे, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था पर तुम मुझसे कभी मिलने नहीं आए। तो तय बोलता है कि मैं आने वाला था, पर मेरे डैड अचानक मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ इटली लेके चले गए थे और मुझे कभी वापस आने नहीं दिए। तो मैंने भी आपको भूलने की कोशिश में दूसरों को डेट किया, पर मैं आपको कभी भूल नहीं पाया। रात दिन मुझे बस आपकी याद आती थी, इसलिए कुछ साल बाद मैं अपने घर से भाग गया आपको ढूंढने के लिए, पर आप मुझे कहीं नहीं मिले और मुझे आपका नाम भी नहीं पता था, इसलिए मैं आपको ढूंढ नहीं पाया। और जब मैंने हार मान ली तभी मेरी मुलाकात आपके भाई से हुई और आप दोनों एक जैसे दिखते हो, इसलिए गलती से मैंने आपके भाई को आप समझ लिया था। तो हेजन बोलता है कि इसका मतलब तुम इसलिए मेरे भाई को पसंद करते थे? तो तय बोलता है कि मैं आपके भाई को पसंद नहीं करता हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ। मैंने बस आपके भाई को आप समझ लिया था, पर मैंने कभी उन्हें दिल से लाइक नहीं किया है। मेरे दिल में सिर्फ आप हो। ये सुनकर हेजन मन ही मन खुश होता है कि तय मेरे भाई को नहीं बल्कि मुझे लाइक करता है। हमेशा से वो पर्सन मैं था। फिर वो बोलता है कि हम एक दूसरे से बचपन में मिले थे, पर मैं तुम्हारे बारे में भूल गया था। फिर तुम मुझे अभी तक क्यों पसंद करते हो? तो तय बोलता है कि मुझे पहली नज़र में आपसे प्यार हो गया था।
तो हेजन बोलता है पर तुमने तो मेरे भाई के घर में कहा था कि तुम्हें मुझ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर तय हेजन को किस करता है और बोलता है कि पुरानी बातों को भूल जाओ और बस ये याद रखो कि मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपको खोना नहीं चाहता। अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते हो तभी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर हेजन सोचता है कि क्या इसे दिखाई नहीं देता कि मैं भी इसे प्यार करता हूँ। तो तय बोलता है कि अब आपकी शक्ल से साफ जाहिर हो रहा है कि आप भी मुझे पसंद करते हो, बस आप बोलना नहीं चाहते हो। शायद बोलने में आपको शर्म आती है। तो कोई बात नहीं, आपकी जगह मैं बोलूँगा, आई लव यू। ये सुनकर हेजन लाल पीला हो जाता है। तो तय बोलता है लगता है आप शर्म से पानी पानी हो रहे हो। तो हेजन बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। तो तय बोलता है कि आपकी शक्ल से साफ जाहिर हो रहा है। ये बोलकर वो हेजन के करीब जाता है जिससे हेजन शर्मा जाता है और बोलता है कि मुझे टच करना बंद करो ठरकी। पर तय नहीं सुनता है। तो हेजन गुस्से में तय को लात मार के रूम से बाहर निकाल देता है। तो तय रोते हुए बोलता है कि प्लीज़ डोर खोलो, मुझे खुद से दूर मत करो। आप हमेशा मुझे रूम से क्यों फेंक देते हो, आप बहुत बुरे हो। अगर ये किसी और ने किया होता तो मैं अच्छा मज़ा चखा था, पर मैं आपके सामने भीगी बिल्ली बन जाता हूँ। तभी डैड वहाँ आते हैं और बोलते हैं कि मेरे साथ चलो, मुझे बात करनी है। तो तय डैड के साथ चला जाता है। तभी हेजन डोर खोलता है कि इतनी शांति क्यों है और तय कहाँ गया। तभी जैक वहाँ आता है और बोलता है कि क्यूटी पाए, तय से दोबारा मिलके तुम्हें कैसा लग रहा है। तो हेजन जैक का कॉलर पकड़ के बोलता है कि तुम तो वही हो जो मेरे शॉप पे आते हैं, पर तुम हो यहाँ क्या कर रहे हो, आखिर तुम हो कौन। तो जैक हेजन को लात मार के नीचे गिरा देता है और उसके करीब जाके बोलता है कि मैं माफिया हूँ, पर मैं बस एक मामले से एम्प्लॉय हूँ, मेरा नाम जैक है। तो हेजन बोलता है कि माफिया। तो जैक बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तय के डैड माफिया है, तय की पूरी फैमिली माफिया है और वही इधर तय डैड के साथ होता है। तो डैड बोलता है कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, अब तो अपने डैड को माफ़ कर दो। तो तय बोलता है कि आपने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। तो डैड बोलते हैं कि तुम्हें हमेशा मेरे माफिया होने पर शर्म आती थी, इसलिए तुम्हारी नज़रों में अच्छा बनने के लिए मैंने बहुत मेहनत की ताकि तुम मुझे पसंद करो। पर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी है अपने डैड का ख्याल रखने की। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम शादी करके मुझे नाती पोते दे दो या तुम हमारी कंपनी संभाल लो। तो तय बोलता है कि ऐसे पर्सन से शादी करना जिससे मैं प्यार नहीं करता, उससे अच्छा तो मैं आपकी कंपनी संभाल लूँगा। ये सुनकर डैड खुश होते हैं और बोलते कि ठीक है, तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। तो तय ठीक है बोलकर चला जाता है। तो डैड सोचते हैं कि आखिरी बार जब मैं इसे मिला था तब ये काफ़ी अलग था, लेकिन अभी काफ़ी बदल गया है, इसे बड़ों की इज्जत करना आ गई है। और वहीं इधर जैक हेजन को बताता है कि हमारे बॉस पहले एक माफिया थे, लेकिन उन्होंने माफिया इंडस्ट्री छोड़कर एक कंपनी स्टार्ट कर दी और अब मैं वहाँ काम करता हूँ। और तुम्हें बता दूँ कि मैं तय का बचपन का दोस्त हूँ। वैसे हम हमेशा लड़ते रहते थे, लेकिन हमारी अच्छी दोस्ती थी। ये सुनकर हेजन गुस्से में जैक का कॉलर पकड़ता है कि तुम मेरे तय को बचपन में परेशान कर देते हैं ना। तो जैक बोलता है कि मजनू शांत हो जाओ, वो तो तय है जो मुझे मारता रहता था, समझे। फिर वो बोलता है कि बॉस के रिटायर होने के बाद तय को माफिया का बॉस बनना था, पर उसने अपने पहले प्यार के लिए माफिया इंडस्ट्री छोड़ दिया और अपने प्यार को ढूंढने चला गया। और जब ये बात हमारे बॉस को पता चली तो उन्होंने भी माफिया से रिटायर ले लिया और अपने बेटे को ढूंढने चले गए और अपनी एक कंपनी खोली ताकि उनके बेटों को उन पर गर्व हो। ये बोलकर वो हेजन के करीब आता है और बोलता है अगर फ्यूचर में तुम तय से बोर हो जाओ तो मुझे कॉल करना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। तभी तय वहाँ आता है और जैक को हेजन के करीब देखकर गुस्से में बोलता है कि जैक के बच्चे, मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो वरना मैं तुझे टाइटैनिक से बाहर फेंक दूंगा। ये सुनकर जैक बोलता है कि तय गुस्से में बहुत खतरनाक होता है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं तो चला। ये बोलकर जैक भाग जाता है। तो तय हेजन के पास आता है और स्माइल करके बोलता है कि वो जैक का बच्चा क्या बोल रहा था, उसने आपको परेशान तो नहीं किया ना। ये देखकर हेजन सोचता है कि यह सच में गिरगिट की तरह रंग बदलता है। फिर वो बोलता है कि तय, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक माफिया के बेटे हो, ये जानने के बाद भी मैं तुमसे नफरत नहीं करूँगा और वैसे भी तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुँचाया है। तो तय बोलता है कि हाँ, मैंने जैक के अलावा कभी किसी को नहीं मारा है। तो हेजन बोलता है कि तुम जैसे भी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर तय खुशी से पागल हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।